श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवाद, खटपिट, अलगाव, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी की समस्या कैसे समाप्त होगी, इस पे हम विस्तार से आपको बताएंगे। क्योंकि ये महीना सकारात्मक महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप अपनी उलझनों से इस महीने में बाहर आएंगे और आपके प्रियतम जो इस समय में दूरी बना रहे हैं आपके, वो जुलाई के महीने में नज़दीक पूर्ण रूप से आएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी मित्रों, किंतु विस्तार से हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बता देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में हम कुछ लकी डेट्स आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। इसके साथ साथ अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें सुझाव दे सकते हैं। 17 जुलाई 2022 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जगत के कारक यानी कि जीवन के कारक, आत्मा के कारक, सकारात्मकता के कारक, प्रकाश के कारक सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य कर्क राशि में आएंगे तो ये समय एक सकारात्मक समय होगा। आपके प्रियतम के भीतर आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखी जाएगी, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देखी जाएगी और जो उलझन, जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स उनके भीतर आपके प्रति है वो समाप्त हो जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई, जो आप अपने प्रियतम को चाहते थे कुछ और समझाना लेकिन उन्होंने कुछ और समझ लिया, कहना आप कुछ और चाहते थे लेकिन कुछ और वो कह रहे हैं आपके प्रति, तो ये सब चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई हमें इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ 13 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे तो आपका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपके प्रियतम कितने भी नाराज़ आपसे क्यों न चल रहे हैं, उनका मन फिर से आप में लगेगा। इसके अतिरिक्त बुध 2 तारीख तक वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद बुध जो हैं वो मिथुन राशि में, अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और 16 तारीख तक जो भी आप अपने प्रियतम को कहेंगे, जो भी बातचीत कहेंगे, वो बातचीत आपके सुनेंगे। कितने भी भयंकर लड़ाई झगड़ा आपका इससे पहले क्यों नहीं हुआ है, वो लड़ाई झगड़ा ठीक हो जाएगा क्योंकि आपकी बात जो है वो प्रियतम आपके पार्टनर मानेंगे। और 16 के बाद थोड़ा अपनी वाणी पर संयम रखना है, आर्गुमेंट से बचना है, अनुकूल व्यवहार बना के आपको रखना है अपने प्रियतम को लेकर के। अगर आप उनके साथ तेज बोलते हैं या कोई गलत बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रियतम जो है वो नाराज हो सकते हैं। इसलिए शब्दावली आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका शब्द अच्छे हों और बहुत सकारात्मक बोलें आप, वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके साथ साथ गुरु आपके प्रथम भाव में ही हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके स्थित हैं, जो कि आपके प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और सप्तम पे दृष्टि भी होने से आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत बढ़िया और अच्छा बनाने का जो प्रयास हैं वो गुरु करेंगे। और कहीं ना कहीं आप कर्म भी वैसे ही करें ताकि आपको लाभ जो है वो वैसा ही मिले जैसा आप चाहते हैं। इस समय में मित्रों, क्योंकि जुलाई के महीने से पहले आपने देखा है कि आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहा है। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए अपने प्रियतम से, अपने पार्टनर से, जो आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है या आए दिन आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अपने प्रियतम के साथ, वो आपकी बातचीत नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। तो जुलाई के महीने में वो बातचीत मानेंगे भी, बातचीत सुनेंगे भी, झगड़े जो हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो समाप्त हो जाएगी। आपस में जो बॉन्डिंग आपकी पहले होती थी
उसमें जो कमी आई है उस कमी को भी आप निश्चित रूप से दूर करेंगे और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक स्थिति का निर्माण होगा। ऐसी सोच के साथ आप दोनों आगे बढ़ेंगे और विश्वास जैसे आपका प्रारंभ अवस्था में होता था, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था, कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव रहता था, आप दोनों में एक समन्वय और परस्पर संबंध बहुत अच्छे होते थे, किंतु धीरे धीरे उसमें कमी आई। तो इस महीने में आप देखेंगे फिर से आपका विश्वास जो है पहले की तरह होगा, फिर से आपके भीतर आत्मविश्वास भी देखा जाएगा और पहले से विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, अब ब्रेकअप क्यों हुआ? ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि आपके प्रियतम थर्ड पार्टी की तरफ चला गए, थर्ड पार्टी ने उनको जैसे बोला वैसे ही वो बात मान गए। ब्रेकअप चाहे 2 महीने पहले हुआ, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने या 1-1.5 साल, 2 साल पहले हुआ या हाल फिलहाल में हुआ, जब भी ब्रेकअप हुआ है उसकी आप चिंता नहीं करें। उस समय जो ब्रेकअप हुआ थर्ड पार्टी के कारण से हुआ और आपके प्रियतम उनकी बातों में आ गए, थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। तो ऐसे में उस समय में उन्होंने तो गलती कर ली, लेकिन इस समय में जुलाई के महीने में वो रियलाइज़ करेंगे, जुलाई के महीने में वो माफ़ी मांगेंगे आपसे, सॉरी बोलेंगे, क्योंकि जुलाई के महीने में उनको जो गलती हुई उस गलती का पछतावा अब उनको बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपके मित्रों से बातचीत कर सकते हैं इस विषय में, आपके परिजनों के साथ बातचीत कर सकते हैं, आपके परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर सकते हैं। और इस समय में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, आपके जीवन में क्या गतिविधि है, क्या हलचल हो रही है, उस पर वो पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ इस समय में वो आपसे फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं, आमने सामने मुलाकात करके सॉरी बोलेंगे या फिर फ़ोनिकली बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से वो मैसेज इत्यादि करके आपको बोल सकते हैं कि जो भी उनसे गलती हुई अब वो क्षमा चाहते हैं आपसे और आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, झुकेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपको रिलेशनशिप में आने के लिए कहेंगे और आगे आपका समन्वय हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, यानी कि परस्पर संबंध जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरे वो लोग जिनके आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन किचकिच होती है, आए दिन आपके प्रियतम आपको धमकी देते हैं कि वो किसी भी समय आपको छोड़ करके चला जाएंगे, ऐसी धमकियाँ देते हैं वो, लेकिन जाते ही नहीं हैं। 2-4 दिन तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। पहली बात तो आप सुनिश्चित रहो कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। मीन राशि का जो मैं देख रहा हूँ, आपके प्रियतम भले कितनी भी धमकी आपको क्यों ना दे कि वो चला जाएंगे छोड़ के आपको, तो आप डरना नहीं, वो कभी भी आपको छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। वो जाएंगे 3 दिन के लिए, फिर से वो लौट के आ जाएंगे आपके पास। कहीं ना कहीं वो खाली आपको डराना चाहते हैं, तो उसको लेकर के डरे नहीं आप। दूसरी बात, ब्लॉक लिस्ट में डाल देना आपको या ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये वाली स्थिति से भी आप जूझ रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन से भी अब आप बाहर आएंगे, यानी कि ब्लैक लिस्ट से आपको उठाएंगे और परमानेंट आपका जो लव रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चिक वाला, चिड़चिड़ वाला प्रेम जीवन नहीं रहेगा आपका और इससे आप खुद भी दुखी रहते हैं, आपका भी मन करता है कि छोड़ दिया जाए तो वही अच्छा है, क्योंकि जो स्ट्रेस और डिप्रेशन आप झेल रहे हैं उनके कारण से ये आप ही जान सकते हैं, या आपकी पीड़ा आप ही समझ सकते हैं, कोई और आपकी पीड़ा नहीं समझ सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर आपको मिलेंगे, क्योंकि सिंगल लोगों की परेशानी ये है कि उनके जीवन में कोई आता है चला जाता है, आना जाना लगा रहता है। शुरू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो भी आपसे जुड़ते हैं उनको धीरे धीरे अच्छे से चलता है प्रेम आपका, किंतु बाद में जाके वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे आप काफ़ी दुखी हैं, निराश हैं और नाराज़ हैं और आपको अपने आप पे कहीं ना कहीं दुख लगता है। तो आपकी गलती नहीं है, गलती सामने वाले इंसान की है, जो मतलब आते हैं चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पहचान नहीं पाते हैं आपको। तो इस महीने में आप देखेंगे मित्रों कि आपका जो ये वाली स्थिति है, ये वाली जो कंडीशन है, मतलब
ऐसा है कि वो लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो इस समय में आएंगे भी और लंबे समय तक रहेंगे भी, रुकेंगे भी। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले ज़रूर उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। उनका कार्य क्या है, उनका शिष्टाचार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, कहीं आपको धोखा दे के तो नहीं चला जाएंगे। तो 1-1.5 महीने पूरी तरह से उनको परखें आप। परखने के बाद ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप, थर्ड पार्टी के कारण से आपके रिश्ते में समस्या आई, थर्ड पार्टी के कारण से आपका ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, थर्ड पार्टी के कारण से आपकी प्रियतम ने आपको ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी के कारण से ही चिड़चिड़ापन या एक दूसरे को इग्नोर करना, ये सब चीज़ें किस कारण से हुई? थर्ड पार्टी के कारण से। कहीं ना कहीं जो प्रेम जीवन में आज आप डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो इसका मुख्य कारण जो है वो थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी के कारण से आप काफ़ी दुखी भी हैं, काफ़ी नाराज़ भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने प्रियतम पे गुस्सा भी आ रहा है। यकीन कीजिए मित्रों, ये जो जुलाई का महीना रहेगा, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जाते ही आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका प्रेम जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां आपने झेली हैं, वो अब सभी दिक्कतें परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। आपका समन्वय अच्छा रहेगा, परस्पर संबंध आपके ठीक रहेंगे, अच्छा आचरण आपके प्रियतम आपके प्रति रखेंगे। कहीं ना कहीं जो गलतियां जो उनके जीवन में किसी तरह की जो चिंताएं रही, या ये कहें कि उन्होंने जो आपके प्रति बुरा किया, उनका अब उनको फील हो रहा है, रियलाइज़ भी हो रहा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी इस महीने चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जाते ही आपका प्रेम जीवन भी प्रारंभिक अवस्था की तरह हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। अब इसमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो लोग अनमेरिड हैं और वो विवाह चाहते हैं, विवाह को लेकर के बातचीत चलती है, प्रस्ताव बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रस्ताव तो आते हैं, लेकिन वो 99% बातचीत होने के बाद फिर से ना हो जाती है। आपको कभी कभी सामने वाले पसंद आते हैं, लेकिन कभी कभी आपके जो सामने वाली पार्टी है उनको पसंद नहीं आते आप, यानी कि आपकी पसंद उनको पसंद नहीं है और उनकी पसंद आपको पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन इस महीने नए प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे और उसमें सफलता भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। इसको लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि ये महीना नए प्रस्ताव देने वाला महीना है, मैरिज कराने वाला है, और साथ ही साथ रिश्तों में जो खटास है उसको ठीक करने वाला है। तो विवाह को लेकर के भी अब आप चिंता नहीं करें, बहुत जल्द ही आपकी बातचीत जो है वो पक्की होगी, और इस वर्ष के अंत तक आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ मित्रों, किसी का रोका या इंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, तो इसको लेकर के भी वो इस महीने में बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और आप देखेंगे कि आप उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट है। अब किसी गलती से रोका या एंगेजमेंट तो टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए टूट गई। दोबारा से बातचीत अगर आप करेंगे तो उसमें अच्छे परिणाम और अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने में लव मैरिज होने के भी योग हैं। यानी कि लव मैरिज तो आप करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके परिजन ना माने, आपके प्रियतम ना माने, आपके प्रियतम के परिजन ना माने, तो कैसे लव मैरिज होगी? तो दिक्कत आ जाती है। तो इस महीने में आप देखेंगे कि आपके प्रियतम जो पार्टनर है, आपकी लव मैरिज को लेकर के वो भी मानेंगे, या आपका कोई परिवार का सदस्य नहीं मान रहा है तो वो भी मानेंगे, या फिर प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस महीने में निश्चित रूप से आपकी बात को मानेंगे। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इन दोनों में आपको सफलता मिलेगी। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के भी अगर आपको किसी तरह की कोई चिंता, परेशानी या समस्या है तो आप ज़रूर अपने उन लोगों से बातचीत करें जो चिंता कर रहे हैं। और लकी डेट्स जो मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, उन लकी डेट्स का उपयोग करके
उन लकी डेट्स पे उन लोगों से बातचीत करके ज़रूर आपको समाधान इसमें मिलेगा। तो मैंने मित्रों विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशिफल जुलाई 2022 का। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये लव राशिफल बहुत ही अच्छा है इस महीने का। इस महीने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता मिलेगी, बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे, खोया हुआ प्यार फिर से वापस आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं जो दिक्कतें, उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव जो इससे पहले आपके जीवन में बने हुए हैं वो धीरे धीरे करके इस महीने में समाप्त होंगे, क्योंकि ये महीना एक सकारात्मक और सच्चा महीना रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे और उपयोगी चीज़ें इस महीने में आपको मिलेंगी और कहीं ना कहीं आप एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्रेम जीवन व्यतीत करेंगे इस महीने में। मित्रों ये राशिफल जो मैंने आपको बताया ये जनरल प्रेडिक्शन है और आप देखते हैं कि कभी कभी क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन जो होती है कुछ लोगों पे बहुत सटीक उतरती है, कुछ पे उसका असर कम होता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करें, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपना पर्सनली आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें देके या अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से आपके प्रेम जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां हैं तो उनका समाधान करें। क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। जीवन में अगर निराशा है, हताशा है तो खुशी भी है, उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। तो समाधान हमें करना आना चाहिए और आपकी समस्या का समाधान है। मित्रों किसी तरह से भी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए एक परिजन हैं, परिवार का हिस्सा हैं। एक परिवार हमारा अपना है और एक परिवार आप हैं हमारे, जो आप स्क्रीन पे हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव, संदेश हमें भेजते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है मित्रों। और साथ ही साथ मित्रों हमारा एक तरह से ये सेवा भाव है। बाकी अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा सा आपको शुल्क भी देना होगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप जब एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सकारात्मकता लगेगी आपको और आपका समस्या का समाधान 100% होगा। तो मित्रों अब मैं वो लकी डेट्स आपको बताना चाहता हूँ जिन लकी डेट्स के बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको वो लकी डेट्स बताऊँगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई ये वो लकी डेट्स हैं जिनका उपयोग करके आप भी अपने प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।